अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं, मेरी पिछली वीडियो में मेरे कुछ दोस्तों के कमेंट्स थे कि हम विजिट वीज़ा पे मौजूद हैं तो हम जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर दुबई के अंदर। तो ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर विजिट वीज़ा पे आप मौजूद हैं तो अभी तक हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। अभी तक नॉर्मल नहीं हो रहा है यहाँ पे दुबई के अंदर, क्योंकि अभी तक जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के वीज़े हैं जो कि अभी विजिट वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अभी तक वो विजिट वीज़ा ही है, उस पर जॉब नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी बात, आप अगर पाकिस्तान, डायरेक्ट पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से, इंडिया से, किसी और मुल्क से आ रहे हैं दुबई के अंदर विजिट वीज़ा पे, तो आपके लिए जॉब ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं, कुछ नॉलेज है, तो आपके लिए जॉब ढूंढना बहुत ही आसान है। उसमें अब जो रिक्वायरमेंट रख दी गई है, जो चीज़ें अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दी हैं, अगर स्किल कैटेगरी के वीज़े के लिए आपको पता ही है कि आपके पास डिग्री हो और वो अटेस्टेड हो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, जिस तरह मुफा से हो आपके और एचईसी से हो, और उसके बाद एम्बेसी वगैरह से अटेस्टेड करवा के आप अपनी जॉब ले सकते हैं। आपको जॉब मिल सकती है और आपका वीज़ा भी निकलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो आप अपना विज़िट करें और विज़िट वीज़ा पे आके आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपके पास होना, जो आपके माइंड में होना ज़रूरी होंगी। वो सबसे पहले, जब आप अपने किसी भी कंट्री से दुबई के लिए आ रहे हैं, तो जब आप दुबई आएंगे तो आपके पास अपनी सीवी होगी जिसकी आपने मुख्तलिफ 50-60 के करीब कॉपीज़ उसकी करवा के अपने पास रख लेनी है, और वो आपको वक्तन फ़वक्तन काम आएगी। आप 2 माह का विजिट वीज़ा लेके अगर दुबई में आ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप जॉब आसानी से ढूंढ सकेंगे। सबसे पहले आप जिस जगह पे आके रहाइश करेंगे, होटल में रुकेंगे या किसी और भी जगह पे आप अपनी रहाइश करेंगे, तो वहाँ पे आपके लिए ये होगा कि आप जब अपने इर्द गिर्द के जितने भी सुपर मार्केट्स हैं, आपकी जितने भी ऑफिस हैं, वहाँ पे जाके अपनी सीवी सबमिट करवाएंगे और उनको अपना बताएंगे कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं इस बेस पे जॉब हासिल करना चाहता हूँ, मुझे ये जॉब चाहिए। सबसे पहली बात, आपको एक दफ़ा जाके जिस तरह की जॉब मिल जाए, एक दफ़ा आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जाएगा यहाँ पे, वैसे वैसे ही आपको नॉलेज भी बढ़ती जाएगी और आपको चीज़ों का पता चलता जाएगा और आप कामयाब होते जाएंगे वक्त गुजारने के साथ साथ। दूसरी बात यह है, जब आप इस जगह, एक जगह पे रहाइश की हुई है, वहाँ पे आप अपने इर्द गिर्द घूमेंगे फिरेंगे, ऑफिस में जाएंगे, शॉप्स पे जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। और वो मेरे ख्याल से 60% आपको जॉब वहीं पे मिल जाएगी। अगर दूसरी चीज़, अब आप अपनी जो सीवी है वो आप मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप करवाएं। जितनी भी कंपनीज हैं यूएई के अंदर हैं, जैसे आपके पास दुबई, शारजा, अजमान, रसल खैमा, जितनी भी कंपनी जहाँ जहाँ पे भी जॉब्स आपकी वेबसाइट पे निकली हुई हैं, उनकी किसी भी दुबई में जो जो भी कंपनी, छोटी बड़ी जैसे कंपनीज होती हैं, उनकी वेबसाइट विजिट करें और वहाँ पे जो जो भी जॉब्स अनाउंस हुई है उन पे अपनी सीवी सबमिट करवा दें साथ साथ। ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात है, जब आप वहाँ पे रुके हुए हैं, आपको 10 दिन 15 दिन वहाँ पे गुजर चुके हैं, तो फिर आप आगे का सफ़र शुरू कर दें। वो तो आपको सफ़र होना है, उसमें टैक्सी वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, बस वगैरह पे आपको सफ़र करना पड़ेगा, मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों में जाके अपनी जो सीवी है वो आपको देना पड़ेगी, सीवी ड्रॉप करना पड़ेगी। और सीवी में आपके वो स्किल्स होने चाहिए जो आपको अच्छी सीवी बनी हुई होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश बोल चाल का सबसे अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश आपको ऐसे आती हो जैसे हम अपनी उर्दू बोलते हैं या अंग्रेज़ अपनी इंग्लिश बोलते हैं, वैसे आपको बेसिक इंग्लिश आती है, और जिसमें आपका अगर वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप सामने बैठे हुए तो उस बंदे को पता चले कि मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ। ऐसा नॉलेज होना चाहिए, बोलने का एक अच्छा अंदाज होना चाहिए, एक अच्छा ढंग होना चाहिए। तो जब वो आपसे इंटरव्यू लो तो ऐसी बात करो, ऐसी मिठास से बात करो कि वो बंदा आपसे मुतासर होकर आपको जॉब देने पे मजबूर हो जाए। कुछ चीज़ें ये होती हैं, आपके पास अगर वो चीज़ें हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए जॉब लेना मुश्किल नहीं है। और वो मेरे दोस्त पूछ रहे थे वो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। इंटरव्यू में सादा सी चीज़ें होती हैं, आम सी चीज़ें होती हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप कोई पीएचडी वाली जॉब करना चाह रहे हैं तो वो तो आपको अलग होगा, वो आपके पास वो इल्म भी होगा। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपके पास वो सब कुछ स्किल्स भी होंगे अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई। अगर आप अंडर मैटर के तो आपके पास आपसे वही सवाल किया जाएगा जो आप अंडर मैटर के लिए होते हैं, तो उसके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जिसमें आपके बारे में पूछा जाता है, आपकी तालीम के बारे में पूछा जाता है, आपका जो आप काम कर रहे होते हैं, पिछला वर्क होता है जो पाकिस्तान में आप करते हैं या आप इंडिया में रह रहे हैं उधर करते हैं, जो काम करते थे उसके बारे में पूछा जाता है। और फिर कुछ चीज़ें पूछी जाती कि सम चीज़ें आपकी फैमिली के रिलेटेड होती हैं,
इस तरह की चीज़ें पूछ के वो आपको, अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो आप अपनी पहले ही 1-2 सवालों में भी उसे मुतासर करके आप अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी वाली वहाँ पे बातें नहीं होती कि आप जाएंगे और आपसे पता नहीं वो क्या बात पूछ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ये होगी बात। अब जो मैंने मेन चीज़ आपको बताने जा रहे, सऊदी अरेबिया के अंदर जो मुझे पिछले दोस्तों ने पूछा था, तो सऊदी अरेबिया में जो अलमराई कंपनी है उसे कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। उसमें बेशुमार जॉब्स मौजूद हैं। उसके लिए कैशियर की जॉब मौजूद है, ड्राइवर की जॉब मौजूद है, उसमें सेल्समैन की, हाउस कीपिंग की, काफ़ी सारी जॉब अनाउंस हुई हुई हैं। इधर यूनाइटेड अरब में भी अनाउंस हो चुकी हैं, 50-60 के करीब जॉब अनाउंस हो चुकी हैं। तो आप अपनी जॉब हासिल करने के लिए वहाँ पे अपनी सीवी सबमिट करवा सकते हैं। कोशिश करें अपना वीज़ा खुद हासिल करें और किसी एजेंट के हाथों में आप अपने पैसे वगैरह या वक्त वगैरह ज़ाया ना करें। खुद से आप अपनी सीवी उसकी वेबसाइट पे जाके छोड़ें और आपको इंशाल्लाह जल्द जॉब मिल जाएगी। और जो फ्री जोन वीज़ा के मुझसे सवाल किया जा रहा है, जिनके पास अपना वीज़ा है, जो आज़ाद वीज़ा लेके जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो मुश्किलें तो होती हैं एक दफ़ा, लेकिन ठीक है, अगर आपके पास वीज़ा मौजूद है तो आप अपनी जॉब हासिल करें, मुख्तलिफ कंपनियों में जाएं। जैसे आप, मैंने पहले बता चुका हूँ कि जिनके पास जो विजिट वीज़ा है, विजिट वीज़ा वाले की तरह से ही आपको भी जॉब ढूंढना पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई शख्स, किसी के, मेरे दोस्त के माइंड में कोई सवाल हो तो मुझसे बात कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।